चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी का जो है नियंत्रण एवं समन्वय, इसे इंग्लिश में कहा जाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब तक 1 से लेकर 6 तक मैंने सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 के साथ हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। सारे ही क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, देखना आप और आप अपनी तैयारी कैसी है। यहाँ पर अगर 80% क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हो ना, तो ये मान के चलना कि आपकी तैयारी बहुत शानदार है। अगर आपको 80% आते हैं तो यहाँ जो आंसर बताए जाएंगे वो सारे आंसर आपको पता होना चाहिए। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर आपकी एग्जाम अगर करीब है तो आप आंसर सारे रट भी ले सकते हो, है ना। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। प्लांट हार्मोन, पादप हार्मोन ऐसा हार्मोन जो कहाँ पाया जाता है, प्लांट में। तो इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन या साइटोकाइनिन। तो पादप हार्मोन जो है वो है सही आंसर साइटोकाइनिन। आपको पादप हार्मोन याद रखना है, जो ऑक्जीन होता है, ऑक्जीन, और एक तो साइटोकाइनिन हो गया, एक जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हो गया, जिब्रेलिन, ऑक्जीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। तो ये 5 पादप हार्मोन आपको पता होने चाहिए, आपके सिलेबस में दिया हुआ है। कौन कौन सा हो गया भाई, ऑक्जीन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन और साइटोकाइनिन। ठीक है, तो बोला है कौन सा पादप हार्मोन एग्जाम में पहचानने के लिए आपको देता है कई बार, तो आंसर जो जाएगा हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना, डायरेक्ट एनसीईआरटी से मैंने ले लिया है। तो सिनेप्स कहते हैं, है ना, सिनेप्स 2 तंत्रिका जो कोशिका होता है, 2 तंत्रिका कोशिका और उसके बीच खाली जगह रहती है, फिर दूसरा तंत्रिका कोशिका स्टार्ट होगा। यूँ कह सकते हैं डायग्राम में, रफ डायग्राम में, यह एक तंत्रिका कोशिका है और ये दूसरा तंत्रिका कोशिका है, और इसके बीच की जो खाली जगह बच गई इसे क्या कहा जाता है, इसे सिनेप्स या साइनेप्स कहा जाता है। ठीक है, चलो हम लोग देख लेते हैं। अरे रे 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 रे, ये क्या हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है, वो देख लेते हैं एक बार। खांसी हो गई है। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी किसके लिए, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन यानी दिल के धड़कने के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए। तो आंसर जो सही है वो है घ नंबर। ठीक है, इनमें से सभी। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में जो अलग अलग काम है उन सब का नियंत्रण यानी उन सब का कंट्रोल करने वाला क्या होता है, तो हमारा ब्रेन यानी तंत्रिका द्वारा, नर्वस सिस्टम है ना, तंत्रिका तंत्र द्वारा, रसायन द्वारा, केमिकल द्वारा, जिसको हम लोग हार्मोन वगैरह कहते हैं। तो दोनों ही सही है, रसायन द्वारा भी होता है और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम द्वारा भी होता है। तो ऑप्शन नंबर गो। एब्सिसिक एसिड किस तरह का रसायन है। एब्सिसिक एसिड ऑक्सीजन की तरह है या जिब्रेलिन की तरह है। यह है एक्चुअली वृद्धि रोधक, वृद्धि को होने नहीं देना चाहता है। कौन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो वृद्धि रोधक याद रखना आप। एब्सिसिक एसिड एक प्लांट यानी पादप हार्मोन है। 5 हार्मोन में जो मैंने आपको बताया था उसमें से एक ये भी तो है। चलो अगला देखो जरा। फल पकाने के लिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है रिपीटेड मोड में। अब क्योंकि सब स्टूडेंट को पता भी हो गया है तो एग्जामिनर पूछना थोड़ा कम कर दिया है इसको। फल पकाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है। कौन सा हार्मोन है जो फल पकाने के लिए यूज में आता है, ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या इथाइलिन। तो आंसर जो सही है वो है एथिलीन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7वां है जो एंड्रोजन है। एंड्रोजन कैसा हार्मोन है, नर हार्मोन, मादा हार्मोन यानी स्त्रीलिंग हार्मोन, नरलिंग हार्मोन, पाचक रस या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो सही है ये है एंड्रोजन मेल हार्मोन यानी नरलिंग हार्मोन, ऑप्शन नंबर ए। और एंड्रोजन का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन इज द मोस्ट फेमस और कॉमन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एंड्रोजन। ठीक है, एंड्रोजन एक ग्रुप है, इसमें बहुत सारा, इसके अंतर्गत बहुत सारा हार्मोन आता है, उसमें से एक टेस्टोस्टेरोन है। आपको याद रखना है एंड्रोजन मेल हार्मोन है, तो क्या टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन हुआ, यस, उसी का तो भाई टाइप है। चलो भाई अगला, एस्ट्रोजन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन कहाँ से निकलता है, एस्ट्रोजन जो है ये एक फीमेल हार्मोन है। एंड्रोजन मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन। विरसन से यानी टेस्टिस से या अंडाशय से। तो ये तो विरसन यानी टेस्टिस ये मेल में हो गया, अंडाशय ओवरी होता है फीमेल में। यकृत नहीं, अमाशय ग्रंथि नहीं। तो आंसर जो सही है वो है अंडाशय यानी ओवरी से निकलता है कौन सा हार्मोन, एंड्रोजन। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखो जरा, एस्ट्रोजन है ना, एंड्रोजन तो मेल हार्मोन है। निम्न में चतुराई का केंद्र कौन सा है, सेरिब्रम, मेडुला, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। तो चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। ठीक है, आप कितना तेज हो वो डिसाइड करता है कि आपका सेरिब्रम दिमाग का हिस्सा है ना। दिमाग का अगर आपको सारा पार्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो देख लेना आप। अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है, अनुमस्तिष्क सेरिबेलम कहते हैं इसको, सेरिबेलम या सेरिबेलम कहते हैं, है ना। तो बॉडी का संतुलन बनाने के लिए, है ना, हमारे बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम जिम्मेदार है, वही मेंटेन करता है।
नर हार्मोन है, इनमें से कौन सा हार्मोन है जिसको हम लोग नर हार्मोन कहते हैं? नर यानी मेल, मेल हार्मोन, एस्ट्रोजन, टीएसएच, टेस्टोस्टेरोन या सुक्रोज। अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं, जो नर हार्मोन है उसमें था, हमने देखा था एंड्रोजन। क्या देखा था? जी से होता है एंड्रोजन, और एंड्रोजन का मोस्ट फेमस एग्जाम्पल कौन सा बोला था? टेस्टोस्टेरोन। तो देखो नर हार्मोन पूछा है तो ऑप्शन नंबर गो जाएगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। और एस्ट्रोजन तो फीमेल में, ठीक है। और जो टीएसएच है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं इसको, फुल फॉर्म होता है टीएसएच। कई बार एग्जाम में यही पूछता है कि टीएसएच का फुल फॉर्म बताइए, तो टीएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है भाई साहब? थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या इंग्लिश में आएंगे तो नंबर लिख के देगा सर? यस। अरे क्या बोल दिया मैंने? इंग्लिश में लिख के आएंगे तो नंबर लिख के नंबर देगा क्या सर? यस, ठीक है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं इसको, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चलो भाई, और सुक्रोज ये हार्मोन की कैटेगरी में क्या कर रहा है? ये तो अलग चीज़ है ना, तो ये ऑप्शन ही गड़बड़ है। अगला देखो जरा, ग्वाइटर, ग्वाइटर यानी घेगा रोग। घेगा रोग जो है उसको इंग्लिश में ग्वाइटर कहा जाता है। क्यों पनपता है? यानी किसकी कमी के कारण होता है या किसकी अधिकता के कारण होता है? नमक की अधिकता, नमक बहुत ज़्यादा खा लोगे तो ग्वाइटर हो जाएगा क्या? आंसर है नहीं। चीनी की कमी से? नहीं। आयोडीन की कमी से? यस, आयोडीन की कमी से सही आंसर है। जो ग्वाइटर या घेगा रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। याद रखना, बहुत फेमस क्वेश्चन है, वैसे सबको आता भी है शायद, ठीक है। थायरोक्सिन का जो स्रावन होता है वो कहाँ होता है? स्रावन मतलब निकलना, स्रावन मतलब निकलना, बहना। तो थायरोक्सिन कहाँ से निकलता है? थायरोक्सिन थायराइड से, थायरोक्सिन थायराइड से। थायरोक्सिन कहाँ से? थायराइड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क जाएगा सही इसका। अगला देखो जरा, मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस मतलब ब्लड का जो छन्ना होता है, ब्लड को साफ़ करने का जो थैला है, जहाँ ब्लड पूर्ण रूप से साफ़ किया जाता है, वो है कौन सा? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कुपिका या इनमें से सभी? तो आंसर जो सही है वो है नेफ्रॉन। कहाँ है? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन कहाँ का पार्ट है भाई? किडनी का, विरिक। किडनी को क्या कहते हैं? विरिक। तो विरिक का पार्ट है, विरिक की इकाई है, बहुत सारा विरिक नेफ्रॉन मिलकर के किडनी बनाए। तो जो डायलिसिस ऑफ ब्लड होता है वो होता है नेफ्रॉन में, ठीक है, नेफ्रॉन में। न्यूरॉन दिमाग का सेल, और कुपी का तो जान ही रहे हो आप, हमारा जो लंग्स होता है, लंग्स जहाँ जिस थैलीनुमा संरचना में समाप्त होता है उसी थैलीनुमा संरचना को बोलते हैं हम लोग कुपी का, इंग्लिश में इसे एल्वियोली कहा जाता है। अगला है, निम्न में कौन अंतः स्त्रावी और बाह्य स्त्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? देखो ग्रंथि जो होता है वो दो प्रकार का अंतः स्त्रावी ग्रंथि और बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल ग्लैंड। लेकिन ऐसा कौन सा इसमें से संरचना है, स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो दोनों प्रकार का काम करता है? अंतः स्त्रावी भी और बाह्य स्त्रावी भी। तो आंसर जो सही है वो है पैनक्रियाज, अग्नाशय। अग्नाशय दोनों तरह काम करता है, ठीक है भाई। चलो, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्रतिवर्ती चाप बनता है हमारे मेरुरज्जु में। मेरुरज्जु को इंग्लिश में स्पाइनल कोड कहा जाता है। आपके पीछे जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच एक स्ट्रक्चर झुला हुआ है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कोड या मेरुरज्जु। निम्न में किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हो, ये क्वेश्चन काफ़ी आसान हो गया और एग्जाम में कई बार, हजारों बार, लाखों बार पूछा जा चुका है, तो ये सबको पता होता है, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, क्योंकि ये वाला ग्रंथि जो है बहुत ग्रंथि पर अपना कंट्रोल रखता है, ठीक है, इसलिए उसका मतलब मास्टर हो। पत्तियों का मुरझाना, मुरझा जा रहा है भाई, एब्सिसिक एसिड। मन उदास है, एब्सिसिक एसिड। बढ़ने नहीं दे रहा है, एब्सिसिक एसिड। तो सबका आंसर कौन सा जाता है? एब्सिसिक एसिड। तो पत्तियों का मुरझाना कौन सा पादप हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक एसिड। ये पता नहीं, इस टाइप का ऑप्शन आपके एग्जाम में दिखेगा नहीं, ठीक है। जर का अधोगामी वृद्धि, जर का अधोगामी वृद्धि यानी ये है प्लांट, थोड़ा सा कलम चेंज कर देते हैं ना, ये है नन्ना मुन्ना सा प्लांट, और नीचे क्या होगा? नीचे क्या होगा? जर। नीचे क्या होगा? जर। तो देखो जर जमीन की तरफ बढ़ रहा है, तो जमीन की तरफ जर का बढ़ना कौन सा गति है? गुरुत्वानुवर्तन गति। गुरुत्व अनुवर्तन बोलते हैं इसको, ऐसे कह सकते हैं आप, गुरुत्व अनुवर्तन गति। अलग अलग करके लिखोगे आप तो, गुरुत्व अनुवर्तन गति, ठीक है। और अगर कोई गति अगर प्रकाश के कारण होता है तो प्रकाश अनुवर्तन, जल के कारण तो जल अनुवर्तन, और कोई गति अगर रसायन, कोई केमिकल के इम्पैक्ट से हो रहा है तो रसायन अनुवर्तन, ठीक है भाई। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? चलो, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जल्दी बता दो, वीडियो हो गई है खत्म, जल्दी बता दो। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एड्स, घेंगा, टाइफाइड या मधुमेह? तो देखो एड्स जो होता है ये होता है HIV, किसकी वजह से? HIV के कारण, ठीक है। और घेंगा जो रोग होता है, अभी हमने देखा घेंगा रोग, जिसको हम लोग क्या कहा था? थायराइड के कारण, है ना, अभी ऊपर हम देखा ना यार कौन सी कमी? आयोडीन की कमी। किसकी कमी? आयोडीन की कमी, ग्वाइटर, ठीक है। और टाइफाइड जो होता है ये होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। बोलो नाम, साल्मोनेला टाइफी। तो यहाँ हो गया। और टाइफाइड का जो टेस्ट करते हैं, टेस्ट
उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। कई बार एग्जाम में पूछता है टाइफाइड बीमारी को जानने के लिए कौन सा टेस्ट, विडाल टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग जो है वो है मधुमेह, ठीक है, मधुमेह, शुगर जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर करोगे आप कमेंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ लो, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है, वमन, चबाना, लार आना या हृदय का धड़कना। तो इसका आंसर आप कर लो कमेंट फटाफट से, ठीक है। चलो वीडियो लगी अच्छी है तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और दोस्तों यारों में सब में क्या कर लो शेयर। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।